अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान अहमद। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। एक जो कहा जा रहा था कि मौजू वक्त में का इंतखाब किया जाएगा, जब मुनासिब वक्त होगा तब कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आएंगे। तो लग रहा है कि अब एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह से हम रिव्यू ऑफ जजमेंट का बिल पास होता देख रहे हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्लॉट अलॉटमेंट केस के अंदर उन्हें बरी कर दिया गया है। साथ साथ जावेद लतीफ़ साहब और इसाक डार साहब काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं उनकी वतन वापसी के लिए। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा को आर्टिकल 62 और 63 की वजह से बरी कर दिया गया है, तो इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को भी बरी कर दिया जाएगा। काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी पहले दुबई में मौजूद थे और दुबई में उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं। 2 दफ़ा शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी से उन्होंने मुलाकात की है और काफ़ी अमूर ज़ेर बहस आए हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल को लेकर, नए इलेक्शंस के हवाले से, और साथ ही साथ कौन सी निगरान सेटअप आएगा और किस किस को मुंतखब किया जाएगा निगरान सेटअप में। इन तमाम अमूर पर वहाँ पे बातचीत का सिलसिला जारी है। और अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। मरीम नवाज साहिबा भी उनके हमरा वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर वो शाही ख़ानदान के मेहमान हैं और बड़ा करीबी है शाही ख़ानदान उनके। और साथ साथ वहाँ पर वो जो सरमायाकार हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब काफ़ी एक्टिव हैं आजकल और पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान आने के लिए वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें की जा रही हैं। दुबई में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई और ख़बर यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने उनसे तकरीबन 30 से 35 सीट एडजस्टमेंट की बात की है और नवाज शरीफ साहब इस पर भी गौर कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने ये बात भी रखी है कि 30 से 35 सीटों के एडजस्टमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं। अब ये शमूलियत किस तरह से होगी, क्या वो इत्तेहादी के तौर पर शामिल होंगे या जम होंगे मुस्लिम लीग नून में इंतज़ाम करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है कि सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा मौजूद हैं और वहाँ पर सरमायाकारों से मुलाकातें भी करेंगे, शाही ख़ानदान के मेहमान भी हैं और अभी वतन वापस नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब। वो वापस लंदन वहाँ से रवाना हो जाएंगे और जैसे ही कहा जा रहा है कि जी जब हालात साजगार होंगे, और बड़े सालों से हम ये सुन रहे हैं कि जब हालात साजगार होंगे वो वतन वापस आएंगे, तो उन्हीं साजगार हालात का इंतज़ार किया जा रहा है और वो फिर ही वतन वापस आएंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि IMF के साथ जो मुआहिदा हमारा हुआ है, स्टाफ लेवल का भी ये मुआहिदा है और इसमें बड़ी अच्छी हम पेशरफ्त भी देख रहे हैं। जिस तरह से डॉलर की कीमत में हम कमी देख रहे हैं कि डॉलर कम हो रहा है, तकरीबन 15 रुपये कमी देखी है डॉलर के अंदर और इस वक्त 271 रुपये में डॉलर मिल रहा है। लेकिन अभी भी जो ख़रीदार हैं वो वेट एंड वॉच की पोजीशन के अंदर हैं और ये तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में डॉलर की कदर में मज़ीद कमी देखने को मिलेगी और फिर ही जो ख़रीदार हैं वो डॉलर को ख़रीदेंगे भी। और ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है। साथ साथ हम स्टॉक एक्सचेंज को भी देख रहे हैं कि वहाँ पर भी मस्बत रुझान हमें नज़र आ रहा है। एक अच्छा स्टेप लिया गया है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जिस तरह से IMF से मुआहिदा किया गया है और उसके बाद वक्ती तौर पर तो हमें मुस्तहकम हो जाएंगे, वक्ती तौर पर हालात जो हैं वो साजगार होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन तकरीबन 1.5 माह की हुकूमत है और 9 माह का एग्रीमेंट कर लिया गया, 3 अरब डॉलर हमें मिलेंगे। तो आने वाली हुकूमत इसको किस तरह से लेगी, आने वाली हुकूमत के गले का तोक बनेगा या आने वाली हुकूमत इस एग्रीमेंट को मज़ीद भी आके लेकर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है नाजरीन, IMF की डील के बाद हालात बेहतर हो रहे हैं। सोने की कीमत में भी हम वाज़ेह कमी देख रहे हैं, साथ ही साथ डॉलर की कदर में भी कमी हुई है, साथ साथ हमारी स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान आया है। सरमायाकार, ज़ाहिर बात है, जिस तरह से कुछ हालात बेहतर होंगे सरमायाकार भी अपना सरमाया लगाने के लिए एग्री होंगे, बैरूनी सरमायाकार भी आएंगे। तो एक अच्छा स्टेप है हुकूमत की तरफ से। जो सियासी इस वक्त सूरत हाल इसके साथ साथ चल रही है, तमाम बातें लिंक की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से, कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जितने भी फैसले लिए गए हैं हुकूमत लेने से अब तक, कोई पॉलिसी फैसले लिए गए हैं, मुआशी फैसले लिए गए, उन फैसलों में नवाज शरीफ साहब से रब्ता लाजमी रखा गया है, उन्हें ऑन बोर्ड लाजमी लिया गया है। और जितने भी महंगाई इस वक्त हो चुकी है, ज़ाहिर बात है, अब जितने भी टैक्स में इजाफा किया गया, सूद में इजाफा किया गया, सूद की शरह में इजाफा कर दिया गया, इनकम टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया, 415 अरब के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। ज़ाहिर बात है शर्त थी IMF की, लेकिन 1.5 माह में हुकूमत ने इतने सख्त फैसले लिए हैं
کہ اب اگر مہنگائی میں اضافہ ہم دیکھیں گے یا پیٹرول کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیٹرول کی قیمتیں بھی مستحکم ہیں، ابھی ان میں کوئی ہم خاصی کمی نہیں دیکھ رہے، کوئی واضح کمی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ اچھا جی رشین آئل بھی آ چکا ہے، 2 کارگو وہاں سے آ چکے ہیں، تو ایک ہم واضح کمی دیکھیں پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے بھی۔ تو 1.5 ماہ میں جو سخت فیصلے لیے گئے ہیں اس 1.5 ماہ کی حکومت نے، ٹھیک ہے، تو اس کا اب عوامی ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا مسلم لیگ نون اپنی جو ایک پارٹی پالیسی ہے یا عوام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری عوام میں کافی پہچان ہے اور کافی عوام ہمارے ساتھ ہے، تو وہ اس کو برقرار رکھ پائے گی یا نہیں رکھ پائے گی؟ یا مہنگائی اگر مزید بڑھتی ہے تو عوام کسی اور طرف دیکھے گی، عوام کسی اور پارٹی کی طرف دیکھے گی کہ نہیں ہم کسی اور کو آزمانا چاہیے؟ اور ناظرین یہ صورتحال ہے، اور آج کی ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔